हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण धर्म, जो एग्जाम की व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 और चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण धर्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, इसके बाद हम लोग गुण को देख लेते हैं। करा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र अगर आपस में, ठीक है, अगर आपस में लंबवत होते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं, तब इनके लंबवत होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत तरंग या वेव क्या करेगी? निकलेगी। इसको संचरण की दिशा भी कह सकते हो। जो वेव की संचरण की दिशा होगी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण उत्पन्न हुए तरंग को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे, जिसकी दिशा विद्युत और चुंबक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके गुणधर्म को। ठीक है, बारी बारी से आपने समझ लिया कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। सबसे पहले गुणधर्म को देखिए। ठीक है, पहला गुणधर्म आपको क्या बता रहा है? करा कि यह एक प्रकाश तरंग है। क्या है? यह एक प्रकाश तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यह एक क्या है? प्रकाश तरंग है, ठीक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ये इसका हो गया पहला गुणधर्म। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसे हम लोग सामान्यतः प्रकाश तरंग मान सकते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। दूसरा, विद्युतीय जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बराबर क्या? प्रकाश की चाल, बराबर प्रकाश की चाल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर 3। कह रहा है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के पथ में किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिणामों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात नंबर 3 में हम लिख सकते हैं बी और ई और बी का जो अनुपात है वो प्रकाश के चाल के क्या होगा? बराबर होगा। किसी निर्वात में, ये निर्वात की बात किया जा रहा है, निर्वात मतलब जहां वायु भी नहीं है, गैप, वैक्यूम उसको कहा जाता है, दम खाली। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की जो चाल है, ठीक है, वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के क्या है? बराबर होता है। ठीक है, ये नंबर 3 था। नंबर 4, ठीक है, करा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश कला में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु परस्पर लंबवत होते हैं। पीछे आपने पढ़ा सदिश कला के बारे में। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग,
ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में समान एवं सदिश कला में क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो देखिए फिर से हम यहां आपको बताते हैं एक बार फिर। ये जो दिख रहा है कैसा है, समान कला में। किसमें, समान। अगर इसको आप मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ई हो गया तो ये क्या होगा, बी होगा। जितना अप जाएगा उतना ही डाउन जाएगा, जितना अप उतना ही डाउन। तब उसका जो सदिश कला है किसमें होगा, समान में होगा। क्या होगा, समान में। ठीक है, इसी को हमने लिखा या 4 नंबर में कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम समान, मतलब उनके परिणाम जो वो भी समान होंगे एवं किस कला में होंगे, सदिश कला में समान होंगे। किस कला में, सदिश कला में समान होंगे। ठीक है, यहां जो दिखाया गया है जितना अप होगा उतना ही डाउन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में क्या बता रहा है, कह रहा कि जो ई है मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र परस्पर लंबवत क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अभी तक नहीं लिखा ना हमने, नहीं लिखा तो लिखिए। विद्युतीय क्षेत्र मतलब ई और बी, ठीक है, परस्पर आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। और इनके द्वारा उत्पन्न ठीक है, इनके द्वारा उत्पन्न कौन सी, वैद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण दिशा, संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगला अभी और कितने पढ़ने गुण, 5 गुणधर्म पढ़ने। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटाते हैं। आइए अब हम लोग 6 नंबर से देखते हैं। अगला जो गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण है। कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनोन क्रिया अध्यारोपण सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात बी और ई के सदिश योग के बराबर होती है, मतलब ये सदिशों के योगफल के क्या आती है, बराबर होती है। 7 नंबर, ये तरंगे आवेशों की त्वरित गति के दोलन द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इन तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं प्रकाश से संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, जैसे प्रकाश, क्योंकि हमने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक तरह का क्या है, प्रकाश तरंग है, इसलिए प्रकाश में घटने वाली सारी प्रक्रियाएं, सारी घटनाएं किसमें शामिल होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग में शामिल होंगी या घटित होंगी। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का हस्तांतरण करती है, मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जो ई और बी में निहित होता है। मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, किसमें हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हो, इन दोनों के एनर्जी को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। कौन, इनके तरंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां हमने ऊर्जा को लिखा है यूई, मतलब विद्युत क्षेत्र के वजह से ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, जबकि विद्युतीय क्षेत्र के कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र के वजह से हाफ एप्सिलॉन नॉट और बी का स्क्वायर होता है। 10 नंबर,
विद्युत चुंबकीय तरंग में संवेग होता है। क्या होता है? संवेग मतलब मोमेंटम, है ना? क्या होता है? संवेग। फलतः यह तरंग जिस पृष्ठ पर आपतित होती है उस पर क्या लगता है? विकिरण दाब। विकिरण मतलब चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा जिस पृष्ठ पर दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं। या किसी भी विकिरण द्वारा डाला गया दाब, लगाया गया दाब क्या कहलाता है? विकिरण दाब कहलाता है। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में संवेग होता है, फलतः यह तरंग जिस पृष्ठ पर आपतित होती है, क्या होती है? आपतित होती है, उस पर कौन सा दाब? विकिरण दाब डालती है। दाब का मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पृष्ठ कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, या उसकी और कौन कौन से गुण है पृष्ठ के। कंडीशन दिया गया है ऊर्जा का, खैर जब पृष्ठ पूर्ण अवशोषक हो, पूर्ण अवशोषक मतलब पूरा आवेश जो यहाँ तरंगे हैं उनको ऑब्जर्व करने वाला, उनको ग्रहण करने वाला, तब विकिरण दाब का मान P बराबर एस एवरेज बाई सी, जहां एस क्या है? एस पॉइंटिंग सदिश है। क्या है? पॉइंटिंग सदिश, ठीक है? पॉइंटिंग सदिश बटा प्रकाश की चाल, अर्थात विद्युत धारा बटा प्रकाश की चाल। दूसरा, जब पृष्ठ पूर्ण परावर्तक हो, पूर्ण परावर्तक मतलब जब किरण को दिया जा रहा है और पूरे किरण को क्या कर रहा है? वो परावर्तित कर दे रहा है। किरण आई और यहां से टकराकर वापस चली गई, तब विकिरण दाब कितना होगा? तब विकिरण दाब P बराबर 2s एवरेज बाई C बराबर 2IC, जहां S क्या है? पॉइंटिंग सदिश है। क्या है? पॉइंटिंग सदिश, ठीक है? याद रखिएगा, पॉइंटिंग सदिश, ठीक है? बटा प्रकाश की चाल, अर्थात विद्युत धारा दोगुना विद्युत धारा बाई क्या? प्रकाश की चाल। इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म के विषय में आज हमने पढ़ा, जो एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल पे अभी तक आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक है वही बताए जा रहे हैं। तो जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे जरूर देखें और ध्यान रखें और इस पे अमल करें ताकि आपका रिजल्ट और बेहतर हो सके, ठीक है? और ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, एग्जाम से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, चलिए।